हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में बने होंगे। प्रियो, आज मैं एक छोटे से संदेश के माध्यम से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ और उस बात के बताने के बाद एक छोटा सा मैंने एक वीडियो आपके लिए रखा है इस मैसेज के बीच में। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन प्रभु यीशु मसीह के सेवक, जिनको हम पास्टर कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, सुसमाचार को सुनाने वाला एक संदेश वाहक कहते हैं, जिनको हम एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो मनुष्यों की जिंदगी को बचाने के लिए निरंतर दुख उठाते रहते हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो मैंने जिसमें रखी है, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि उस पूरी वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक छोटा सा भाग रखा है। तीन प्रभु के सेवक, जिसमें दो भाई और एक बहन थे, जो सुसमाचार सुनाने के लिए कहीं पर गए और वहां कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में आपको पता इतना बुरा व्यवहार उनके साथ में किया गया। वो मैं आपको वीडियो के अंदर में पूरा दिखा नहीं सकता, लेकिन थोड़ा मैंने दिखाया है जितना मुझे लगा कि हाँ इस वीडियो को हमें दिखा देना चाहिए। मैंने उतना उस वीडियो के भाग को रखा है, बाकी का भाग मैंने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आप तक पहुंचाना ठीक नहीं। इतना दुख भरा और दर्दनाक वो वीडियो है। कुछ लोगों ने शायद उस वीडियो के भाग को देखा होगा, लेकिन कुछ जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैंने इस भाग को रखा है। प्रभु के सेवकों के साथ में कुछ असामाजिक तत्व के बहनों ने, भाइयों ने मिलकर के इतना बुरा व्यवहार किया उनके साथ, जिसका मैं वर्णन तक नहीं कर सकता, जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। प्रियो, मैं और आप और प्रभु के सेवक जो संदेश वाहक हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर की गुड न्यूज को अंधकार में छिपे हुए लोगों को प्रकाश देने के लिए पहुंचाते हैं, उन्हों के साथ में जब ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है तो मुझे अंदर से दुख होता है, पीड़ा होती है मुझे कि काश प्रभु यीशु मसीह कि ऐसा तूने हमें अधिकार दिया होता कि तुरंत फटाफट हम भी उसी समय उन व्यक्ति के साथ में वैसा व्यवहार कर सकते जैसा वो तेरे सेवकों के साथ में करते हैं। लेकिन हमें ऐसा अधिकार प्रभु ने नहीं दिया। ये अधिकार प्रभु ने अपने पास रखा है। उसने कहा कि बदला लेना मेरा काम है, न्याय करना मेरा काम है। छोटी सी प्रार्थना के साथ छोटा सा संदेश दूंगा, उसके बाद आप वीडियो को जरूर देखिएगा। सर्वशक्तिमान पिता, आज इस संदेश को जब तेरे लोग सुनते हैं और वीडियो को देखते हैं, प्रभु इनके ऊपर तेरे पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ काम करे, तेरा अनुग्रह काम करे प्रभु, तेरा अभिषेक काम करे प्रभु, तेरा सामर्थ बना रहे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। इस वचन को प्रभु जी सुनने के लिए हिम्मत, बल और ताकत देना, और उस वीडियो को प्रभु जी पिता परमेश्वर जी देखने के लिए हिम्मत, बल और ताकत देना प्रभु, ताकि तेरे लोगों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत मिल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, एक छोटा सा वचन मैं आप सबों के बीच में पढ़ना चाहूंगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में और उसके 11 वचन से इस प्रकार से लिखा है। 10 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता की खोज पता आपको कौन करता है? धार्मिकता की खोज वो व्यक्ति करता है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई का काम करता है, वो मेल मिलाप का काम करता है, बिचवई का काम करता है। एक मनुष्य जो अंधकार में है, जो शैतान की युक्तियों में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को कैसे प्रभु के पास लेकर के आना चाहिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य लोगों तक पहुंचाता है तो उसके बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो लिखा है कि धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण तुम सताए जाते हो। परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए यदि हमें निंदित होना पड़ता है, हमें गालियां सुननी पड़ती हैं, हमें बेइज्जती सुननी पड़ती है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि परमेश्वर ने ऐसा मौका हमें दिया है कि हम उसके साथ में चल सके दुख उठा करके।
अरे जो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया, वो मेरे और आपके दुख उठाने के सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि 0/0 है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। आगे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हें अपशब्द बोलते हैं, तब उस समय पर तुम धन्य हो और उस समय पर तुम आनंदित होना, मगन होना, अंदर ही अंदर से आनंदित और मगन होना। चाहे उन लोगों के सामने चेहरे के ऊपर आपकी उदासी छाई हो, परेशानी छाई हो, तकलीफ छाई हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से आप एकदम खुश होने चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं तेरे लिए निंदित हो रहा हूं, मैं तेरे सुसमाचार के लिए बेइज्जती सह रहा हूं, मैं तेरे सुसमाचार के लिए अपनी पूरी तरीके से मैं अपने शरीर के ऊपर मार खा रहा हूं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अंदर से खुश होइए, कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन हर जगह ये परिस्थितियां नहीं रहती हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों के कारण भी मार खाते हैं, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा मार खाते हैं। लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जा रहा था और वहां पर कुछ परमेश्वर के जो सेवक थे, 3 जन सेवक थे, 2 प्रभु के सेवक थे, जो भाई थे, एक बहन थी, जो सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे। वो किसी जगह पर परमेश्वर के वचन के साथ साथ मुफ्त में स्कूली शिक्षा भी दिया करते थे, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी परमेश्वर के वचन को जान सके, वो पढ़ सके, लिख सके और किसी काबिल व्यक्ति बन सके। उन प्रभु के सेवकों का यह उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा भी परमेश्वर के वचन में बढ़ता चला जाए और अपनी एजुकेशन में, मतलब अपनी स्कूली शिक्षा में भी बढ़ता चला जाए। वो मुफ्त में उन्हें एक ऐसी शिक्षा दिया करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती उनको वहां से निकाला, घसीटा, पकड़ा और बेरहमी के साथ उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, जिसको मैं पूरा दिखा भी नहीं सकता, बहुत ही भयंकर था। प्रियो, मैं चाहूंगा कि पहले मैं अपने इस संदेश को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, पहले अब आप इस वीडियो को देखिए जो मैंने 3 से 4 मिनट की आपके लिए रखी है। मैं पूरी वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मैं एक छोटा सा संदेश, इसी वचन को मैं पूरा करूंगा। पहले आप इस भाग को जरूर देखिएगा। मिलने आए भैया लोग? किससे मिलने आए? किससे मिलने आ रखे? नहीं, क्या मिलने क्या रखे, किस मतलब से आ रखे मिलने? भाइयों, ये हैं जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये मैडम आ रखी है और ये भैया आ रखे हैं। इससे पूछो हमने किससे मिलने आए? ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को ये कन्वर्ट कर चुके हैं। इनके रजिस्टर जब्त करो ना, देने नहीं है ये। नहीं पता ये क्या करते हैं। इनके पर्स में दिखाओ क्या है। पढ़ाने के नाम पे ना पर्स खोलो, पढ़ाते हैं। ये पर्स खोलो, पर्स खोलो, पर्सनल खोलते हैं। बेटा पर्स खोल, तो ये पर्स खोल, खोलो सब खोलो। पर्स खोलो, पर्स खोलो। ये क्या है? हाँ, नहीं नहीं, लेडीज क्या है, मतलब हम लेडीज हैं तभी बोलोगे। बाहर नाम आप क्यों आए हो यहाँ पे? ये तो मेरी पर्सनल डायरी है। गाँव में क्यों, बस्ती में क्यों आए हो आप लोग? कन्वर्जन क्यों करा रहे हो? हाँ। कौन सा धर्म परिवर्तन? अरे क्यों आए हो? तुमने गाँव में आया क्यों है? वहाँ पे करवाने लगा क्या? क्यों आया है? फोन दे अपना। करवा। अरे बताओ, ये काम कब से कर रहे हो आप लोग? अरे वो कर तो दिया, घर सामने कन्वर्ट। अरे बताओ तो, कब से कर रहे हो? ये आ रखे भाइयों, चर्च से आ रखे हैं, केरी गांव से, तेरे को छोड़ देंगे। और ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस बस्ती में कई घर धर्म परिवर्तन हो चुके हैं, ये बस्ती में। 2-2 रुपए के अभी हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। इन्होंने कई घर, ये देखो इनकी शक्ल देख लो गौर से, ये है पढ़ाई लिखाई ये, सरकार पढ़ाई, और ये देखो ये मैडम आ रखी है। स्कूल किस लिए खोल? तेरे को शर्म है कि नहीं है? इसे तुमने क्या राशन नहीं खिलाया? बेशरम को शर्म है कि नहीं है? तेरे झांपड़ पड़ेगा, सही हो जाएगी, निकल जाएगा तेरा। इसे खिलाया बेचारे को हाँ, राशन, बता। चेंज करवा रहे इसको। और क्या, ये बच्चों को पढ़ाने के नाम पे आते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रेयर कराते हैं। बताइए, पढ़ाते हैं ये लोग, पढ़ाने के बहाने आ रहे हैं भाई, सिग्नल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते दीदी? हाँ, पर ये क्या बोलते हैं? पता है कि ट्यूशन खुला था वहाँ पर नहीं। और कितने 50 रुपए लेते हैं ये लोग? हाँ, लेते हैं। और पढ़ाते क्या हो तुम लोग? अरे तुझे शर्म है कि नहीं? तेरे तो झापड़, हाथ तो नहीं, मैं तो लात मारूंगी तेरे तो मुंह पे। बेशरम कहीं के, शर्म नहीं है तुझे? तू हिंदुओं को बनाएगा ईसाई? के बाद तो तुम बाइबल पढ़ा रहे। हाँ बताओ। मैंने कि मेरे
बच्चों को पढ़ा दें तो कहे आपके बच्चे तो कभी आए नहीं है। अच्छा, कहाँ पे बुलाते हैं ये? बच्चों को मने कर दी थी। कहाँ पे बुलाते हैं ये? पता नहीं, ये कह रही वहाँ की तरफ। मूर्ति कौन सी देवता कौन सी छुड़वाते हैं, बता क्या करें। और मूर्ति के लिए क्या बोलते हैं? सुनो ऐसे करके नहीं, कौन सी मूर्ति की पूजा के लिए कहते हैं कि नहीं करनी? इन्हें सालों को सूता है? डालना पकड़ के। बस अपने धर्म छोड़ने की बोलते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, मतलब हमें अपना धर्म छोड़ने के लिए, और तेरा धर्म अपनाए, तेरा धर्म अपनाए बेशरम। वो कौड़ी के लोग तुम, और ये सूट बूट में आ रखी है, तुझे शर्म है? प्लीज, क्या तुझे शर्म है? शर्म है तुझे? तुझे हिम्मत कैसे हो रही है हिंदुओं को ईसाई बनाने की? हिम्मत कैसे हो रही है तेरी? अरे यार कोई बनाता नहीं, हाँ, बनाता नहीं, बस यहाँ के बच्चे लेके जाओ, ट्यूशन पढ़ाओ तुम उन्हें कि चलो आओ ट्यूशन पढ़ेंगे। अरे मुंह बंद कर, कोई ले जाता चप्पल मार दूंगी तेरे मुंह पे एक बेशरम के। अगर ये एक अरे बच्चा बोल तो रहा है, चल इधर आ, ये बच्चा बोल तो रहा है, ये बच्चा बोल रहा है हमारे उधर। अरे ये बच्चा बोलता है, बच्चा इधर आ, इधर आ, इधर आजा, इधर आजा। तू कह रहा वो बच्चा बोल नहीं रहा, वो तो बोल रहा है कि तुम्हें मूर्ति पूजा के लिए मना करते हो। जहाँ पूछो कोई बच्चा अरे बोल रहा है वो बच्चा, बोल रहा है वो बच्चा। तेरा मुंह पे मार के बच्चा दूंगी तेरा मुंह साले। अभी पहाड़ी चाल दिखाऊंगी ना, धसा दूंगी तेरा, बना दूंगी कचमोली। एक बार रामखोर, नाम तो पूछ लो, क्या क्या नाम है इनका? किसके? तुम्हारे नाम क्या है बता? जिमी। है जिम्मी, वाह 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 वाह। तेरा बता रहे गपलू? अरे ओ आगे बता नाम अपना। गागट। चल अपना मोबाइल से मेरे को वो कर, कॉल कर, पता आ जाएगा तेरा नाम। मेरे पास सबके नंबर है। अबे चल करो, धतूरे के बीज कर, नंबर बताओ आप। चल कर जीतू भाई, नंबर दो अपना, करो। और तेरा नंबर क्या है रे? ओहो रे नेहा, नंबर बता दूं? अरे ईसाई का नाम क्या है 96 ये बता। अरे आगे बता, कितने पैसे मिलते हैं तुझे इस काम के लिए? 14 बता बता कितने पैसे मिलते हैं? तूने कितने बच्चों को कन्वर्ट कराया अभी तक? मैं लाइव चलते हुए तेरे झापड़ मार दूंगी। जल्दी बता कितने बच्चे कन्वर्ट कराया अभी तक? मेरे को कुछ नहीं मिला। अरे जल्दी बता, कितने बच्चे कन्वर्ट कराया अभी तक? मैम इतना तेज बोल रहे हैं। 96 जल्दी बता। नोट करें, नाम तो बता दो। मनीष। ये सब वही है, वहीं की टीम है, ये सारी यहीं की चर्च की टीम है सारी, ये सब और चर्च की टीम कमीनी है। साली। सब अरे भात नहीं लात बड़े। हालेलुया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक बहन है जो प्रभु की सेविका को मारने के लिए, उसको पीटने के लिए, और एक जो प्रभु के सेवक हैं उसको कैसे की तरह आलू की तरह मुंह है, कितने कितने अपशब्द उसको बोले जा रहे हैं, कितने बुरी बुरी बातें उसको बोले जा रहे हैं, लेकिन वो भाई वो बहन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा क्लिप था, छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसके आगे बहुत सारी चीजें थी जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकता था। लेकिन मैं आप सबों से ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए, आपके लिए, जैसे मैं अभी वचन आपको बता रहा था कि धन्य हो जब तुम परमेश्वर के कारण तुम्हें निंदित होना पड़ता है, तुम्हें बुराई सहनी पड़ती है, तुम्हें मारपीट खानी पड़ती है, तुम्हें सब प्रकार के अपशब्द अपनी जिंदगी में सहन करने पड़ते हैं। लोग तुम्हें गालियां देते हैं, लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। ये सब कुछ जब तुम्हें सुनने को मिले तब तुम धन्य हो और खुश होना, मगन होना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा, बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से एक बात कह देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के साथ चलना शुरू कर दीजिए। दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, परेशानी आए, कमजोरी आए, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आप प्रभु के साथ चलना शुरू कर दीजिए। देखना परमेश्वर कैसे आपके विरोधियों को आपके सामने ही घुटने टिका देगा और कहेगा कि जब तूने मेरे लोगों को परेशान किया है तो इन्हीं के सामने घुटने टेक करके तू मुझसे माफी मांगेगा। वो घुटने तो हमारे सामने टेकेंगे, लेकिन हमारे सामने पहले प्रभु यीशु मसीह खड़ा होगा, जिसके सामने वो घुटने टेक रहे हैं। दुनिया के लिए तो हम होंगे, लेकिन हमारी नजर में हमारे आगे परमेश्वर खड़ा होगा, जिसके सामने वो घुटने टेकेंगे और यीशु मसीह से रो रो करके माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हमने तेरे लोगों को सता करके बुरा किया, हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, हमने अपराध किया है। प्रियो, परमेश्वर ऐसा समय लेकर के आता है और हर किसी के जीवन में लेकर के आता है। आप और मैं प्रभु के साथ में चलिए, ईमानदारी के साथ में। अपनी गलतियों की वजह से घूंसे मत खाना, अपनी गलतियों की वजह से आप मार मत खाना,
अपनी गलतियों की वजह से आप किसी के बीच में जाकर के बेइज्जत मत होना, अन्यथा प्रभु उस समय पर आपकी मदद भी नहीं करेगा और ना ही प्रभु के कोई सेवक आपकी मदद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सारी जांच पड़ताल होगी और पता चला कि दोषी आप हैं, तो बताइए मुझे, आप तो खुद मसीह समाज के लिए आप दूसरे बदनामी का कारण बन चुके हैं। आपकी वजह से, आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपके ऊपर कोई विरोध ना हो। अगर बाकी के किसी कारण से, परमेश्वर के सुसमाचार के कारण से यदि आपको दुख उठाना पड़ रहा है, तो आप धन्य हैं। और यदि अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने भोग विलास को पूरा करने के लिए, अपने जीवन की सारी ऐशो आराम को पूरा करने के लिए यदि आप संस्थाओं के नियम में होकर के आप यदि दुख उठाते हो, तो परमेश्वर इस बात का कोई भी जवाब आपको नहीं देगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं जो लगातार प्रभु के सेवकों को इतना ज्यादा टॉर्चर करती हैं, इतना टॉर्चर करती हैं और उनको ये बात बोलती भी हैं कि भैया तुम्हें इतने बपतिस्मा देने हैं, इतने तुम्हें लोगों को सुसमाचार सुनाना है, खुद तो बचे रहते हैं लेकिन आपको जोखिम में डालते हैं। तो संस्थाओं के दबाव में आकर के आप कोई गलती ना करें। अपने जीवन में दुख उठाने से अच्छा ये है कि आप अपनी संस्था को मना कर दें कि मैं ऐसे समय पर आपकी बात नहीं मान सकता। थोड़ी बहुत सैलरी से क्या होगा, नहीं देंगे कोई बात नहीं है, परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन अपनी गलतियों की वजह से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी मार मत खाना। अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से कभी भी आप घूंसे मत खाना। सुसमाचार के लिए जितना चाहे उतना दुख उठाना पड़े, हम आपके लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर, जबकि लोकल में, डिस्ट्रिक्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में यदि आपको किसी भी प्रकार की हमारी हेल्प की जरूरत है, तो हमारा एक ग्रुप है, पीसीपीसी ग्रुप, पेंटेकोस्टल क्रिश्चियन प्रबंधक कमेटी, जो पंजाब से प्रभु के सेवक, पवित्र सेवक पास्टर हरप्रीत सिंह दियोल, जो खोजेवाला चर्च के हैं, वो हमारे इस पीसीपीसी के डायरेक्टर है, चेयरमैन है। यदि आपको उत्तराखंड में भी कहीं किसी की जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गलती निकली तो उसमें हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, दुख से आपको जरूर बचाएंगे, लेकिन अगली बार से हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के लिए अगर आपको दुख उठाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उठाइए। हम सब आपके साथ में हैं, आपके नजदीकी में हैं। बस एक कॉल कीजिएगा, हम जरूर आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, आपस में प्रेम करो, आपस में एक दूसरे की मदद करो। अपनी गलतियों की वजह से मार खाना, पिटना, ये सब छोड़ दीजिए। बाकी प्रभु के साथ में चलिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करते रहिए और प्रभु के सेवक भी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते रहे कि प्रभु जिसको भी हमारे पास लेकर आए वो निरंतर विश्वास में मजबूत हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के सेवकों के लिए, हम सबों के लिए आप प्रार्थना करते रहें, ताकि आपकी प्रार्थनाओं से हम प्रभु के सेवक सुरक्षित रहें। क्योंकि हम भी परिवार वाले हैं, हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, इन सारी चीज़ों को सोचते हुए हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और जो प्रभु के ये सेवक थे जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, इनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।